प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम अपना 5वां पाठ कर रहे थे, आपको पता है 5वां पाठ है वह है शब्द। हमने शुरुआत की थी इसकी परिभाषा से। वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका अर्थ होता है। वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका अर्थ होता है। आगे हमने उसके बाद किया, आपको बताया किस प्रकार शब्द हैं, शब्दों की रचना की जाती है, और हमने तालिका में दी गई शब्दों को पढ़ा उच्चारण के साथ। फिर हमने अभ्यास प्रश्न किए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले में शब्द सीढ़ी बनाई थी। शब्द सीढ़ी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये शब्द सीढ़ी कैसे बनाई जाती है। जो पहला शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण से हमें दूसरा नया शब्द बनाना होता है और ये सीढ़ी आगे चलती जाती है। उसके बाद हमने आपको मिलते जुलते लय वाले जो शब्द थे उनको बताया, जैसे चोर, मोर, शोर, कोर। और फिर हमने क और ल में स्वर लगा करके नए शब्दों की रचना करवाई थी। आज हम अपना चौथा प्रश्न करेंगे और 5वां प्रश्न करेंगे, जो कि क्या है, हम कहेंगे ये हमें शब्दों के बारे में ज्ञान ही करवाएगा। तो शुरू करते हैं अपना चौथा प्रश्न, अभ्यास प्रश्न का। तो ये हमारा अभ्यास प्रश्न है। आगे हैं, लिखते हैं हम चौथा प्रश्न। नीचे लिखे शब्दों, नीचे लिखे शब्दों का क्रम, शब्दों का क्रम बदलकर नए शब्द, बदलकर नए शब्द बनाओ, नए शब्द बनाओ। तो कौन कौन से हैं? इनमें क्रम बदलना है। जो शब्द पहले आया है उसको बाद में, उसको बाद वाले को पहले लिखना है। क्रम बदलने का यही होता है। अगर दो शब्द हैं तो जो बाद में आया उसको पहले लिखेंगे और पहले वाले को बाद में लिखेंगे। उसको कहते हैं क्रम बदलना। तो हमारा पहला शब्द करके दिखाया गया है, उदाहरण के तौर पर धारा। इसका उत्तर पहले ही कर दिया गया है, राधा। ये समझाने के लिए किया है कि किस तरह हम क्रम बदलते हैं। पहले में हमने देखा धा पहले है, रा बाद में। धा पहले है, ध में आ की मात्रा धा और र में आ की मात्रा रा, तो धारा। अब दूसरा जब हम क्रम बदलने की बात करें तो बाद वाले को पहले लिखेंगे और पहले वाले को बाद में। तो पहला क्या है, रा है, तो हमने रा लिखा और पीछे धा है तो राधा। राधा बन गया, नाम बन गया राधा, कृष्ण राधा, आप जानते ही। तो क्रम बदल के हमें नया शब्द बनाना है। और हर शब्द का क्रम बदल देने से नया शब्द नहीं बनता है। ये खास शब्द होते हैं जिनका क्रम बदलने से नया शब्द बनता है। जरूरी नहीं है कि हर किसी शब्द का हम क्रम बदल देंगे तो नया शब्द बन जाएगा, ऐसी बात जरूरी नहीं है। तो लिखते हैं अगला, बस। अगला शब्द है बस। तो हमको इसका क्रम बदलना है। दो वर्णों का है, तो अब स हम पहले लिखेंगे, ब बाद में। तो हमने लिखा सब। हमने क्या लिखा,
सब, सब मतलब सभी लोग। तो बस एक वाहन होती है जिसमें लोग यात्रा करते हैं, एक साथ 50-60 लोग सफ़र कर सकते हैं बस में। और सब मतलब हम सब, सभी के लिए सब शब्द आता है। तो क्रम बदलने से ही नया शब्द बन गया। अगला है हमारा शब्द नाला। नाला, अगला शब्द है नाला। तो हम ला को पहले लिखेंगे, ना को बाद में रखेंगे, तो होगा लाना। ध्यान से देखिए, शब्द था नाला, हमने ला को पहले लिखा और ना को बाद में, तो हो गया लाना। कोई चीज़ ले आना। नाला आपको पता है, जो कि शहरों का गंदा पानी नाले में बह करके ही जाता है। तो ये नाला और नाला से बना लाना, लेके आना, कोई चीज़ लेके आना लाना कहलाती। तो ये भी एक शब्द बन गया। अगला है रहा। लड़का पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है, तो रहा। अब हम इसी का क्रम बदलते हैं, हा पहले लिखेंगे फिर र लिखेंगे। तो हार, गले में पहनने के लिए हार, या जीत हार। तो ये एक शब्द बना है, रहा का हार। तो क्रम बदलने से ये नए शब्द बने हैं। किसी नए शब्द बने क्रम बदलने से। क्रम मतलब जो बाद में है उसको पहले लिख दिया, पहले वाले को बाद में लिख दिया। हमने यही किया। देखो, धारा, तो हमने रा पहले लिखा, धा बाद में। बस, पहले हमने स लिखा, बाद में व लिखा। नाले में भी यही किया, ल ला फिर ना, लाना। रहा, रहा में हा पहले लिखा फिर र, हार। तो इसी तरह एक और शब्द बचा है चना। चना आप जानते ही हैं, आप सबने खाया होगा चना। तो इसमें भी हम बाद वाला पहले लिखेंगे, ना फिर चल, नाच। सबको नाचना अच्छा लगता है, तो नया शब्द बन गया चना से नाच। तो हमने क्या सीखा कि कभी कभी कुछ खास शब्दों के अगर क्रम बदल देते हैं तो नया शब्द बन जाता है, लेकिन हर शब्द में ऐसा नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। ये खास शब्द थे जिनमें से क्रम बदलने से नया शब्द बना। अब हम अपना पांचवा लाएंगे, शब्द बनाओ। प्रत्येक से दो दो शब्द बनाने हैं। ये आपने बचपन में किया हुआ है, तो बचपन में आपने एक एक किया था, अब हम दो दो कर रहे हैं। इससे पहले अ से दो शब्द बनाएंगे, और जितने भी स्वर हैं, जितने भी वर्ण हैं, उन सब से दो दो शब्द बनाएंगे। जब वर्ण बात कर रहे हैं तो वर्ण दो तरह के होते हैं, आपको पता है, स्वर और व्यंजन। तो हम सभी वर्णों से दो दो नए शब्द बनाएंगे और उसे लिखेंगे। पेज नंबर 19 पे है, 19, पेज नंबर 19। ये हमारा पांचवा प्रश्न है, वो भी अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है पांचवा, शब्द बनाओ। शब्द बनाओ, प्रत्येक दो दो, मतलब हर वर्ण से हमें दो बनाना। प्रत्येक से दो दो, मतलब हर वर्ण से दो नए शब्द बनाने हैं। तो शुरू करते हैं। पहले हम स्वर से ही करेंगे। आपको पता है, जब वर्णों की बात की जाती है तो सबसे पहले स्वर ही आता है। तो स्वर से शुरुआत करेंगे।
फिर व्यंजन पे चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं स्वर से। अ से बनेगा अमरूद, अमरूद और अनार। आ से बनेगा आ से बनेगा आम और आम। और आज आज हम हिंदी व्याकरण कर रहे हैं। आज तीसरा है छोटी ई, छोटी ई से इमली, और इमारत। भवनों को, बिल्डिंग्स को हिंदी में इमारत भी कहा जाता है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम जो है स्वरों से बनाएंगे नए नए शब्द दो दो, उसके बाद व्यंजनों का हम लोग प्रयोग करेंगे। सबसे पहले स्वर से ही बना रहे हैं, तो सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। छोटी ई से बनी इमली, इमारत। जब बड़ी ई पे आते हैं ईख, तो बच्चों ने ईख देखा है, उसका रस तक पिया है। ईश्वर, उसके बाद में छोटा ऊ, इससे बनेगा उल्लू, और उदास। उल्लू और उदास। बड़ा ऊ, इससे बनेगा ऊन और ऊपर। ऊन और ऊपर। अब चलते हैं, उसके बाद री आता है, ऋषि वाला री। इससे बना ऋतु। ऋतु, मौसम को ऋतु भी कहा जाता है। और ऋषि, ऋषि। फिर आगे ए से बनेगा एड़ी, एकादशी। एकादशी या एकता, एकादशी। ए से एनक, और ऐच्छिक, इच्छा से ऐच्छिक। ओ, दो और वर्ड बच गए हैं। ओ से बनेगा ओखली, और ओर। उस ओर देखो हाथी खड़ा है, ओर। औ से औरत, और राम और श्याम
भाई हैं। तो ये थे हमारे स्वरों का। बच्चों इसको ध्यान से देख लीजिए, ये स्वर थे। स्वर से हमने दो दो नए नए शब्द बनाए। तो इनको ज़रा ध्यान से इसको नोट भी करना है। जो बच्चे उनके पास बुक है सीधा बुक में लिखेंगे, साथ साथ लिखेंगे। अ से अमरूद अनार, आ से आम आज, ई से इमली इमारत, बड़ी ई से ईख ईश्वर, ऊ से उल्लू उदास, ऊ से ऊन ऊपर, ऋतु से री से ऋतु ऋषि, ए से एड़ी एकादशी, ए से एनक ऐच्छिक, ओ से ओखली और, औ से औरत और। तो ये था हमारा वर्ण स्वर, स्वर से बनने वाले दो शब्द। अब हम व्यंजन पे चलते हैं। तो ये आपने कर लिया। अभी अब हम व्यंजनों से करें। तो शुरुआत होगी क से। आपको पता है क। तो ठीक वैसे लिखते हैं जैसे हमारे पुस्तक में दिया है। हमारे पुस्तक में क कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से, तो ताकि बच्चों को लिखने में परेशानी ना हो। क से बना, क से बनेगा कमल और काम। कमल और काम। ख जान के ऐसे लिख रहे हैं ताकि बच्चों को लिखने में जो बुक का क्रम है वो टूटे ना। ठीक उसी तरह लिखेगा। ख से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? खाना और खत। पत्र को खत भी कहा जाता है। ग से गाय गोली, घ से घर घोड़ा, च से चांद चादर, छ से छतरी, छत, ज से जहाज, जल, झ से झंडा, झालर, ट से टमाटर, टीका, ठ से ठान ठंडी, ड से डाली, डग, ढ से ढक्कन,
से तोता और तन। तो बच्चों यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। एक लाइन और हम आ सकती है इसमें लिख लेते हैं। ये है थ। थ से है थन और थाली। फिर है द से देश और 10, गिनती में 10 आता है, 9 10 संख्या हो गया। ध से धन और धरा। ध से धन और धरा। तो बच्चों यहाँ तक हो गया। ये हमारे लिए व्यंजन थे। क से लेके हमने ध तक लिख दिया। तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। व्यंजन है क से कमल काम, ख से खाना खत, ग से गाय गोली, घ से घर घोड़ा, च से चांद चादर, छ से छतरी और छत, ज से जहाज और जल, झ से झंडा और झालर, ट से टमाटर और टीका, ठ से ठान, ढ और ठंडी, अड़ से डाली डग, ढ से ढक्कन ढका, त से तोता और तन, थ से थन और थाली, त से देश और 10, ध से धन और धरा। धरा धरती को भी बोला जाता है। तो मैं मिटा देता हूँ। अब ध के बाद लिखना शुरू करेंगे। तो ध के बाद लिखना शुरू करते हैं। ध तक हमने कर ही दिया था। अब है न। न से हुआ नल और नाना। आगे चलते हैं। प से पानी और पायल, प से पानी और पायल, फ से फल और फूल, फल फूल, ब से ब से होगा बाहर और बड़ा, बाहर बड़ा, भ से हमारे देश का नाम भारत, और भाग, भाग जाना, भाग या किसी हिस्से को भी भाग कहा जाता है। म से मटर, मटका, य से युग, और यम, यमराज को यम भी कहा जाता है। फिर र से रेल और राजा, रेल राजा, रेल
और राजा। अगला है ल, ल से लाल और लाभ, लाल रंग होता है और लाभ शब्द है, फायदा को लाभ बोलते हैं। आगे चलते हैं। वो से है वन और वानर। वानर बंदर को बोला जाता है, वन तो जंगल को बोलते हैं। श से शहद और शुद्ध। श से षटकोण, षट कोण और क और षटकर्म, षटकर्म। स से सरल, सरल और सोना। ह से हार और हल। श से क्षत्रिय, श से होता है क्षत्रिय और क्षमा, क्षमा। ज्ञ से होता है ज्ञानी, ज्ञान, ज्ञान। और जो ज्ञान का इसके पास होता है अभी, वो कहते हैं ज्ञानी, ज्ञान से भरा हुआ ज्ञानी। श्री, श्री से होता है श्रीमान, श्रीमान। आदर देने के लिए हम श्रीमान बोलते हैं। और श्रद्धा, ईश्वर से लगाव को श्रद्धा भी कहा जाता है। श्रद्धा, श्रीमान और श्रद्धा। तो बच्चों ये थे हमारे, हमने व्यंजन, अपने सभी व्यंजनों से दो दो शब्द बनाए, प्रत्येक से दो दो शब्द बनाए। तो क्रियाकलाप भी है इस पाठ में, जरा उसको भी देख लिया जाए। तो प्रश्न 3 के आधार पर हमें 2 वर्ण मिलाकर 10 नए शब्द बनाने हैं और अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो ये आपको स्वयं करना है। इसमें क्या है, कैसे हैं, कोई भी 2 वर्ण ले लेते हैं। जैसे हमने इसमें लिया है क और ल, मिला करके किसकी मदद से, मात्राओं की मदद से, स्वरों की मदद से हमें 10 नए शब्द बनाने हैं और लिखने हैं। तो ये है हमारा क्रियाकलाप। तो इसमें हमने क्या देखा, शब्द, शब्दों की रचना बचपन में हमने ये कर ही रखे थे। आज हमने 2-2 शब्द बनाए और मात्रा का भी प्रयोग हम सीख गए। ये स्वर स्वतंत्र रूप से भी शब्द बना देता है, जैसे ये स्वतंत्र रूप से भी, ये तो व्यंजन है, स्वर की बात कर रहे हैं, अगर वो स्वतंत्र रूप से भी स्वर बना देता है और मात्राओं के रूप में भी स्वर बना देता है। तो ये सब हमने कर लिए। क्रियाकलाप आपको दे दिया है, क्रियाकलाप आप आसानी से कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल से हम अपना 6ठा पाठ, जो कि संज्ञा है, उसको प्रारंभ करेंगे। आज के लिए बस इतना है।